हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई डीडीए एग्ज़ाम की। डीडीए जो एग्ज़ाम चल रहा है वो मैं दे के आया था और मेरा था एमटीएस का एग्ज़ाम। पूरी चीज़ें बताऊंगा, कितना क्या कट ऑफ जाएगी वो भी डिस्कस करेंगे, क्या सेफ अटेम्प्ट रह सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो पहले ही बता रहा हूँ भाई, मेरे को गालियाँ पड़ने वाली हैं, पर इसकी आंसर की भी देखो अभी कितनी 1 से 1.5 महीने में इन्होंने एग्ज़ाम हुए थे, मतलब आपके फॉर्म फिलअप हुए थे, उसके बाद ही इन्होंने क्या कर लिया, एग्ज़ाम दवा लिया। तो एमटीएस के आप कितना मान रहे हो? अभी इनकी 5 जनवरी तक क्या आ जाएगी, आपके नंबर्स आ जाएंगे। नंबर आ गए, फिर उसके बाद क्या होगा, फरवरी या मार्च मैक्स है ये, तो यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो भाई देखो मेरे को गालियाँ पड़ने वाली हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो लाइक मार देंगे, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि भाई यो बंदा है। देखो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। पहली बात तो भाई मैं आई एम सेलेक्टेड थ्रू एमटीएस। किससे? एसएससी का जो एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम होता है 2025 वाला। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भाई, मेरे को 6 महीने ही हुए हैं सिलेक्शन के। और भाई मैंने पिछली बारी भी कट ऑफ है जो प्रिडिक्ट की थी एसएससी एमटीएस की, जिससे मैं खुद सेलेक्ट हुआ था। और भाई डीडीए का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, आई बात समझ में। हालांकि मैं इसको स्किप भी कर सकता था, पर भाई मेरे को अपना जो बात है ना वो बतानी होती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, पर मैंने जो वहाँ पर देखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 25 25 25 25 और 20। 25 की क्या थी, इंग्लिश, मैथ्स, आपकी रीजनिंग, और ये थी जीएस, और यहाँ तक कंप्यूटर। भाई प्लीज़ देखो, मेरे को पता है भाई यहाँ पर ना बहुत सारे बंदे आए होंगे, वो मेरे को गालियाँ ही दे के जाएंगे। इंग्लिश में अगर कोई मतलब ना, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका हार्ड पेपर था। जो भाई पढ़ने वाले तोब बंदे हैं ना, तोब मैं बताता हूँ, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो भाई कैसे अटेम्प्ट करके आए होंगे। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई मतलब पेपर ना इजी टू मॉडरेट है। जो दे के आ रहे हैं ना उनको पता भी है कि पेपर किस लेवल का है। तो मैं बताता हूँ इंग्लिश में भाई अगर आप 22 प्लस करके आ रहे हो ना तो आप सेफ जोन में हो। क्योंकि यार इंग्लिश में मैं बताता हूँ, आर्टिकल्स थे, वन वर्ड था, 1 या 2 क्वेश्चन होगा। ईडियम्स थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा एक पैसेज था, 5 5 क्वेश्चंस का था, 5 नंबर का। फिर क्या था, पैसेज के अलावा आपके पीक्यूआरएस थे। पीक्यूआरएस कितने थे, 2 से 3 थे, ये था। और भी सिनोनियम्स थे। एंटोनियम ज़्यादा, सिनोनियम एक था, एंटोनियम थे भाई 3 मेरे में, 3 के लगभग थे एंटोनियम। तो यही था यार, जो एसएससी का होता है ना पैटर्न वही सेम था। और जो डी ट्रिपल एस बी के देते हैं सेम एग्जैक्ट। अगर मैं एसएससी को काउंटर करूं और डी ट्रिपल एस बी पे ज़्यादा फोकस करूं तो डी ट्रिपल एस बी का ज़्यादा देखने को इसमें मिला था। तो भाई जो 22 प्लस करके आया है वो सेफ जोन में मान सकता। भाई गालियाँ देना कोई बात नहीं, अभी ना अब आप एक बारी 5 जैन को इसकी आंसर की आने दो, फिर मेरे चैनल पे आना, फिर ना जी भर के गालियाँ देना, मैं आपको बता दूंगा। मैथ्स थी, मैथ्स में भाई ज़्यादातर अर्थमेटिक था। एडवांस था, पर एडवांस भाई मैंसुरेशन था, जैसे वॉल्यूम वगैरह था, इक्वल रख के ये करना होता था। कोई इतना कुछ खास था नहीं, वॉल्यूम के ही 2 3 फॉर्मूले से हो जा रहे थे वो। ना तुम्हारी भाई ट्रिगो थी, ना हाइट एंड डिस्टेंस था, मतलब ये थे ही नहीं भाई। सीधा वॉल्यूम करना, तुम्हारा सर्कल ट्राइंगल नहीं थे ये। तो मैंसुरेशन का था, मैंसुरेशन में ओ मैथ्स में क्या था, ज़्यादातर अर्थमेटिक में CISI था, रेशो था, परसेंटेज था, टाइम एंड डिस्टेंस था, टाइम एंड वर्क था। यही थे यार जो अपने होते हैं एवरेज के 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो ये थे। अगर मैथ्स में आप भाई 23 प्लस करके आ रहे हो तो आप वेल एंड गुड, मतलब 23 या 23 प्लस। रीजनिंग भाई डिट्टो डिट्टो क्या है, डी ट्रिपल एस बी की थी, डिट्टो डी ट्रिपल एस बी की रीजनिंग थी। तो रीजनिंग भाई मैं मानता हूँ भाई 24 प्लस होने चाहिए, 24 25 करके आओ वेल एंड गुड। जीएस भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे आपके। रुको एक बारी मैं साफ कर देता हूँ, मेरे को तो पता भाई गालियाँ तो आएंगी पर कोई बात नहीं। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बंदे वो जानते भी होंगे कि इस भाई ने कितना अच्छा प्रेडिक्ट किया था। और भाई मैं खुद 24 25 साल का हूँ, तो ये मत माना बहुत ज़्यादा उम्र मेरी, ज़्यादा भी नहीं है। तो जीएस में देखो पोल थी,
पोल में आर्टिकल्स थे मेरे से, डीपीएसपी से थे 2 क्वेश्चन थे मेरे। और भाई यहाँ पर एक इसका था ज्योग्राफी का, लूनी रिवर से था। ठीक है, करंट यार इतना कुछ था नहीं मेरे को, मतलब एक 2 क्वेश्चन ही होगा, वो मैंने पता नहीं स्किप किया या कि भाई साइंस के थे, फिजिक्स से था, 2 क्वेश्चन के आसपास होंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स से भी थे। इकोनॉमिक्स से ना भाई अगर आप थोड़ा हाँ इकोनॉमिक्स को जानते होगे तो इजी से कर सकते थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के। अच्छा हाँ, एक सेंसस से था भाई, लिटरेसी पे थे, गोवा की थी, मिज़ोरम की थी, और किसकी थी, गोवा, मिज़ोरम और त्रिपुरा। इनको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब इनको लगाने को लिए बोला था, क्वेश्चंस भी याद है भाई। और यही थे तो मैं जीएस में मानता हूँ भाई अगर 17 के आसपास आपने करके आए होंगे ना, 17, 15 to 17, क्योंकि जीएस भाई काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें ना एक जो रोल इम्पैक्ट करेगा, एक 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब ये बहुत ज़्यादा रोल इम्पैक्ट करेगी। जो तुक्के मारेंगे ना भाई वो बहुत ज़्यादा लदने वाले हैं इस पेपर में। कंप्यूटर मतलब थोड़ा हाँ समझने वाला था, मतलब एक डायरेक्ट नहीं था, एक थोड़ा अगर आप समझ के करते। हालांकि देखो भाई मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा भाई, क्योंकि ना तो एसएससी में आता ना DSSS में आता, तो मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था। मेंस में आता हालांकि, पर एसएससी में पर नहीं आता। तो कंप्यूटर के भी अगर भाई आप 12 से लेके 15 के आसपास क्वेश्चन करके आ रहे हो तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर यहाँ पर उठा लेते हैं, 2 यहाँ पर 5, 1 यहाँ पर 6, हम ऊपर वाला लेके चलते हैं 6 और 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19। मतलब अगर आप 100+ करेक्ट कर रहे हो, नोट अटैम्प्ट गाइज, नोट अटैम्प्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी चाहिए होगी। तो अगर आप 100+ अटैम्प्ट करके अगर आपकी एक्यूरेसी लगभग 90 to 95% है तो वेल एंड गुड, यू आर सेव, आप एक अच्छे जगह पे हो। और आप 100+ अगर आपके नंबर बन जाते हैं तो आप सेफ हो, या 100+ आपके अटैम्प्ट भी हैं और आपको पता है भाई मेरी जो एक्यूरेसी है 90 to 95% है, तो आप यार अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हो। ये है भाई यूआर की। ऐसे ही भाई SC ST के आप निकाल लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा, मेरे को देखो इतना नहीं पता, मैं भाई यूआर से हूँ तो यूआर की मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ, OBC की। तो ये आप यहाँ से EWS की मतलब 2 से 3 नंबर यूआर की मान लो, आप मान सकते हो 90 to 95 के आसपास कट ऑफ जाएगी भी। तो क्योंकि भाई इसमें ना प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये खाएगी, क्योंकि ना बहुत सारे बंदे हैं तुक्के मारेंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा यार, क्योंकि इसमें टाइम है 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट है। तो भाई यहाँ पर ना समझदार बंदे भी होंगे जो पढ़ाकू हैं, क्योंकि भाई 120 में से 120 किसी को भी नहीं आते, ये सच्चाई है। तो मान लो उसने पढ़ाकू बंदे ने 105 कर दिए, वो बैठा 15 उसको दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तुक्के मारेगा, क्योंकि उसके पास टाइम भरपूर है, बहुत ज़्यादा टाइम है। क्योंकि जो SSC और DSSS की तैयारी करते हैं उनको पता होगा भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हमें मिल रहा है। आराम से बैठे थे भाई, मैं भी चारों तरफ देख रहा था एग्ज़ाम करके, क्योंकि भाई मैंने तुक्के नहीं लगाए, तो मैं भी देख रहा था भाई बैठे आराम से अपने मार रहे हैं, फटाफट क्लिके चल रहे हैं उस पर माउस पे, तो मार रहे थे भाई तुक्के। तो अगर आपका एक तुक्का गलत हो जाता है तो आप भाई 1/3 मार्क्स पीछे चले जाते हो। तो अगर मान लो अगर 15 भी किसी ने मार के आए हैं, मान लो किसी ने 105 आते थे और 120 के 120 बहुत सारे करके आए होंगे, तो भाई अगर उसके 15 में से भी 10 गलत हो जाते हैं ना, तो देखो कितना बैक जाएगा, मतलब नंबर उसको मिलेंगे 5 और पीछे चला जाएगा वो 15। तो भाई 90 के आसपास चला गया वो, समझ रहे हो, 90 to 95 के आसपास चला गया। तो यार कट ऑफ मैं यही मान रहा हूँ कि 90 to 95 हो जाने चाहिए, होप सो। और भाई वो अब ये आंसर की आने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना पता यार गालियाँ बकने वाले हो भाई, कोई नहीं यार, काम है भाई। देखो वो रिजल्ट आने के बाद मेरा थैंक यू करके जाओगे तुम, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड था MTS से, मैं खुद वीडियो बना रहा था और भाई किसी ने नहीं मानी थी। फिर मेरे नंबर भी उतने थे इसमें भी बता दूंगा भाई नंबर जब आएंगे आंसर की वगैरह तो दिखा दूंगा सामने आपको। तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, पता नहीं मैं कहाँ गुम हो जाऊँगा अगर आप नहीं करोगे तो। मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।